साथियों नमस्कार। केकड़ी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान भूगोल की 2026 सीरीज में अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान के सामान्य परिचय को देख रहे थे और उसमें से अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन ने नामकरण को देख लिया था। आज उसी के आगे देखने वाले हैं। तो अपन आज शुरू करते हैं राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति और विस्तार की। उससे पहले मैं सभी साथियों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आप सब केकड़ी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने साथियों से भी कहें कि साहब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि 2026 में बदलते हुए परीक्षा पैटर्न के आधार पर आप सबको ये महत्वपूर्ण क्लासेस मिल सके। तो साथियों, आज अपन देखने वाले हैं और वो देखने वाले हैं राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति, विस्तार। बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति की। बात करें साथियों कि राजस्थान की अवस्थिति का मतलब क्या होता है, तो बात करें राजस्थान की अवस्थिति का मतलब ये होता है साथियों कि राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, राजस्थान की एशिया में क्या स्थिति है और राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। तो बात करते हैं अवस्थिति के अनुसार राजस्थान की 3 अवस्थिति अपने को देखने को मिलती है। कितनी अवस्थिति देखने को मिलती है साथियों? 3 अवस्थिति देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 ए अवस्थिति देखते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि साहब राजस्थान की विश्व है, यानी राजस्थान की विश्व या ग्लोब पर स्थिति। क्या अवस्थिति देखने को मिलती साथियों? राजस्थान की विश्व या ग्लोब पर स्थिति। दूसरी जो अवस्थिति अपने को देखने को मिलती है और वो देखने को मिलती है राजस्थान की एशिया में स्थिति। किसमें स्थिति साथियों? एशिया में स्थिति। फिर इसके बाद में साथियों तीसरा जो अपने को भाग मिलता है और वो मिलता है साहब राजस्थान की भारत में स्थिति। इस प्रकार साथियों अपन राजस्थान की अवस्थिति को 3 संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहला विश्व के संदर्भ में, दूसरा एशिया के संदर्भ में और तीसरा भारत के संदर्भ में। बात करते हैं साथियों सबसे पहले एशिया के संदर्भ में। तो अपन ग्लोब या एशिया का एक सामान्य सा क्या बना ले साथियों, अगर अपन एक चित्र बनाए हैं और चित्र बनाए तो इस प्रकार का एक चित्र बनता है, जिसके बीचों बीच में एक रेखा आती है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा साथियों? भूमध्य रेखा। और कहते हैं कि साहब ये भूमध्य रेखा क्या करती है साहब, अपने ग्लोब या अपनी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग है जिसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम है साथियों? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा भाग है जिसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं कि साहब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार अपन बात करें कि अक्षांशों के अनुसार राजस्थान विश्व के कौन से गोलार्ध में आता है या कौन से अक्षांश में आता है, तो साथियों अपना राजस्थान इस जगह आता है और ये अपना राजस्थान है। इसका मतलब अक्षांश के अनुसार, किसके अनुसार? अक्षांश के अनुसार अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। किसमें आता है साथियों? उत्तरी गोलार्ध में आता है। यानी विश्व के संदर्भ में अक्षांश को देखें तो अपना राजस्थान किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में आता है। अब इसी के साथ साथ एक और लाइन ऐसे खड़ी लाइन खींचे साथियों अपन, और इस खड़ी लाइन को अपन बोलते हैं 0 डिग्री। ये भी 0 डिग्री है, मगर ये देशांतर रेखा है। क्या है साथियों? देशांतर रेखा है। और यही देशांतर रेखा अपनी पृथ्वी या अपने विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है। इधर वाला भाग होता है पूर्वी गोलार्ध। क्या होता है साथियों? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं साथियों? पश्चिमी गोलार्ध। और बात करते हैं कि साहब ये जो अपनी क्या है? देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक भाग पूर्वी गोलार्ध और दूसरा भाग
आपका पश्चिमी गोलार्ध है। और अपना राजस्थान किस गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसलिए अपने देशांतर के हिसाब से अगर देखना चाहे साथियों, तो देशांतर के हिसाब से अपने राजस्थान को देखें तो राजस्थान किस में आता है साथियों? पूर्वी गोलार्ध में आता है। किस में आता है साथियों? पूर्वी गोलार्ध में आता है। किस में आता है? पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसलिए अपन देख सकते हैं कि साहब विश्व में राजस्थान है, विश्व में राजस्थान है, राजस्थान है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। किस में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये पहला भाग अपने को समझ में आ गया। यानी विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है साथियों? विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब बात करें साहब इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को कोण कौन सा कहते हैं? तो सामान्य सी बात है साथियों कि अपने 4 प्रकार के कोण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वायव्य कोण है, फिर ईशान कोण है, फिर इसके बाद में नैऋत्य कोण और इसके बाद में आग्नेय कोण है। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका क्या होता है? वायव्य कोण होता है, ये आपका ईशान कोण होता है, ये आपका नैऋत्य कोण होता है और ये आपका आग्नेय कोण होता है। इसका मतलब विश्व के कोण के आधार पर अपना जो राजस्थान है वो किस में आता है साथियों? वो आता है ईशान कोण में। किस कोण में आता है साथियों? ईशान कोण में आता है। अब बात करते हैं साथियों अपने राजस्थान की एशिया में क्या स्थिति है। अपन बात करें तो इस प्रकार अपन एक छोटा सा एशिया का अगर चित्र बनाते हैं साथियों तो कहा जाता है कि राजस्थान में एशिया की स्थिति को देखने के लिए अपन इस प्रकार का एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र के अनुसार अपने को ये देखने को मिलता है कि अपना राजस्थान कहाँ रहता है। इस प्रकार से अपन एशिया के चित्र बना करके एशिया के 4 भाग करते हैं। तो एशिया के 4 भाग करते हैं तो अपना राजस्थान इस वाली जगह पर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है साथियों? इस वाली जगह पर देखने को मिलता है। यानी कि ये क्या हो गया? ये नॉर्थ भाग है, ये एशिया का साउथ भाग है, ये ईस्ट भाग है और ये वेस्ट भाग है। अब एशिया में अपन राजस्थान की स्थिति की बात करें तो एशिया में राजस्थान है, एशिया में राजस्थान है कहाँ मिलता है साथियों? ये मिलता है दक्षिण पश्चिमी भाग में। कहाँ मिलता है? दक्षिण पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग कह लीजिए या दक्षिण पश्चिमी एशिया कह लीजिए। और कोण की बात करें अपन एशिया के कोण की, तो कोण की बात करें तो साथियों ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा? नैऋत्य कोण है। कौन सा कोण हो जाएगा साथियों? नैऋत्य कोण हो जाएगा। इस प्रकार अपने राजस्थान की क्या है साहब? एशिया में स्थिति है। फिर इसके बाद में अपन भारत में एशिया की स्थिति की बात करें, भारत में अपन एशिया की स्थिति की बात करें साथियों तो अपन भारत में एशिया की स्थिति को अपन इस प्रकार से देखते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो अपने को इस प्रकार से भारत की स्थिति देखने को मिलती है। और साथियों इतना बढ़िया तो नहीं बनेगा पर कोशिश कर लेते हैं कि कैसे कैसे भारत की अपन स्थिति बना लेते हैं। तो इस प्रकार भारत की अगर अपन स्थिति की बात करें साथियों तो इस प्रकार अपन भारत देखते हैं और कहा ऐसा जाता है इस प्रकार की भारतीय स्थिति में अपन अगर भारत को 4 भागों में डिवाइड करें तो अपना राजस्थान यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ देखने को मिलता है। ये आपका भारत का नॉर्थ भाग है, ये भारत का साउथ भाग है, ये भारत का ईस्ट भाग और ये वेस्ट भाग है। यानी भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करें साथियों तो ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम दिशा। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा कह लीजिए या हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत है। और अब कोण की बात करें साथियों, कोण की बात करें तो अपने भारत में अपने राजस्थान किस कोण में है? तो भारत में राजस्थान वायव्य कोण में है। कौन से कोण में है साथियों? वायव्य कोण में है। इस प्रकार साथियों अपने राजस्थान की अवस्थिति किस संदर्भ में आ गई? विश्व के संदर्भ में आ गई, एशिया के संदर्भ में आ गई और किसके संदर्भ में आ गई? भारत के संदर्भ में आ गई। तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा जो अपना बिंदु है वो है राजस्थान है। राजस्थान की स्थिति व विस्तार।
बात करें साथियों राजस्थान की स्थिति व विस्तार की, तो कहा जाता है कि राजस्थान अक्षांश और देशांतर में कहाँ स्थित है और राजस्थान की कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। तो बात करें राजस्थान की, सबसे पहली बात करें अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। बात करें साथियों अक्षांशीय विस्तार की, तो कहा जाता है कि राजस्थान, अपन ने देखा था विश्व के संदर्भ में कि राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में है। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगा साथियों, 23 डिग्री 03 मिनट से 12 डिग्री 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का क्या होता है साथियों, अक्षांशीय विस्तार होता है। फिर इसी के बाद में एक बात करें तो साहब राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है। अक्षांशीय अंतर की अगर अपन बात करें तो साथियों राजस्थान के अक्षांशीय अंतर की बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि साहब बड़े अक्षांशों से छोटे अक्षांशों को क्या कर लेना साथियों, माइनस कर लेना है। यानी कि अपने पास बड़े अक्षांश है 30 डिग्री और 12 मिनट, क्या है साथियों, ये आपके पास में बड़ा उत्तरी अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट है। इसमें से छोटा अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट है। ये आपका छोटा उत्तरी अक्षांश हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, अपन इनको माइनस करते हैं। तो सिंपल सी बात है 12 में से 9 3 गए तो 9 मिनट है और 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री। यानी अपना अक्षांश से अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब 7 डिग्री और 9 मिनट है। क्या हो जाएगा साथियों, 7 डिग्री और 9 मिनट है। अब इसी चीज को अपन कहाँ देखें, अगर एक नक्शे में देखने का प्रयास करें तो ये इस प्रकार से अपन क्या देख लेते हैं साथियों, राजस्थान का एक सामान्य सा नक्शा बना लेते हैं जो प्रतिरूप मॉडल की तरह होगा या प्रतिरूप होगा। सेम टू सेम तो नहीं मिल पाएगा बट फिर भी समझने के हिसाब से ये अपने क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ये इस प्रकार से अपना अगर राजस्थान को देखते हैं तो कहा ऐसा जाता है कि ये इस प्रकार से अपना क्या है साथियों, राजस्थान ही। अब राजस्थान में अपन अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार हमेशा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होता है। कौन से भाग से होता है, दक्षिणी भाग से शुरू होता है। यानी कि अपन यहाँ अगर अक्षांशीय रेखा देखें तो ये जो अक्षांशीय रेखा है, ये अक्षांशीय रेखा कहाँ से शुरू होगी, आपके इस बांसवाड़ा जिले के अंतिम छोर से। और यहाँ जो अक्षांशीय रेखा है वो है साहब 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है साथियों, उत्तरी अक्षांश। फिर इसके बाद में ये जब यहाँ से आगे बढ़ती है और ये आपके उत्तरी बिंदु तक आ जाती है। और ये उत्तरी बिंदु कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा उत्तरी बिंदु आपको श्री गंगानगर में। कहाँ मिलेगा साथियों, श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर में ये जो उत्तरी बिंदु है, इस बिंदु का नाम की अगर बात करें तो इस बिंदु का नाम है साथियों कोणा गांव। कौन सा गांव साथियों, कोणा गांव। और इधर दक्षिणी बिंदु के जिले की बात करें तो जिला आपका कौन हो गया, बांसवाड़ा। और अगर इस बांसवाड़ा जिले का कोणा की बात करें, स्थान की बात करें तो ये हो गया आपका बोरकुंड। क्या हो गया साथियों, बोरकुंड हो गया। अब बात करें यहाँ जो अक्षांश आएगा वो क्या आएगा साथियों, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा साथियों, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। यानी कि ये तो आपका क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार है। बात करें साथियों देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार अपन इधर देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार, बात करें साथियों देशांतरीय विस्तार की, यानी अपने राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसकी अपन अगर बात करें तो बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं कि साहब अक्षांश
खींचे जाते हैं पूरब से पश्चिम और देशांतर खींचे जाते हैं उत्तर से दक्षिण। मगर साथियों एक विशेष बात याद रखने वाली है कि अक्षांश खींचे जाते हैं पूरब से पश्चिम, मगर जब अक्षांश की गणना करनी होती है तो अक्षांश की गणना अपने को दक्षिण से उत्तर की ओर करनी पड़ती है राजस्थान में। और ऐसे ही देशांतर की बात करें तो देशांतर उत्तर से दक्षिण खींचे जाते हैं, मगर अपने को देशांतरों की गणना करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, पश्चिम से पूरब की ओर देशांतरों की गणना करनी होती है। तो अपन देशांतरों की गणना करेंगे, तो देशांतरों की गणना करते हैं तो साथियों शुरुआत अपन किधर से करते हैं, पश्चिम दिशा से करते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपना राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। तो सिंपल सी बात है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है साथियों, 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में अपना क्या है, राजस्थान का विस्तार है। अब बात करते हैं कि साहब देशांतरीय अंतर है, देशांतरीय अंतर की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, देशांतरीय अंतर में अपन को क्या करना पड़ेगा, बड़े देशांतरों में से छोटे देशांतर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो बड़े देशांतर अपने पास क्या है, 78 डिग्री 17 मिनट माइनस अपन क्या कर लेंगे साथियों, 69 डिग्री और 30 मिनट को माइनस करते हैं। इनको अपन माइनस करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, 8 डिग्री और 47 मिनट आता है। यानी कि देशांतरीय अंतर, देशांतरीय अंतर अंतर अपने पास में आ जाता है 8 डिग्री और 47 मिनट। शुरुआत करें साथियों तो यहाँ अपना जो देशांतर आता है वो देशांतर कौन सा आता है, ये वाला जो अपना देशांतर आता है ये आता है साथियों 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी। क्या आता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। और यहाँ अपना जो अंतिम देशांतर या ये छोर माना जाता है ये आपका आता है कौन सा, ये आता है साथियों 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस प्रकार अपने राजस्थान का क्या हो जाता है साथियों, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो जाता है। और दोनों को एक साथ लिखें तो अपन लिख सकते हैं कि साहब राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। और अक्षांश से और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो लिखा जाता है कि साहब 30 डिग्री नहीं आता है साथियों 23 डिग्री 03 मिनट से क्या होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश वह देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये इस प्रकार अपना क्या हो जाता है साथियों, अक्षांश और देशांतर की जानकारी हो जाती है। यानी कि ये अपने राजस्थान का क्या है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अब बात करें साथियों पश्चिम में एक बिंदु है, इस पश्चिमी बिंदु की अपन बात करें तो इस पश्चिमी बिंदु में जिला है जैसलमेर। और स्थान की बात करें तो स्थान की बात करें तो कटरा गांव। कौन सा गांव साथियों, कटरा गांव। अब साथियों आप लोगों के एक सवाल है कि साहब वर्तमान में कटरा गांव का नया नाम क्या है, ये आपको ढूंढना है साथियों कि वर्तमान में कटरा गांव का नया नाम क्या है। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इधर की बात करें तो इधर जिला है आपके पास धौलपुर और जगह की बात करें तो सिलना गांव। सिलना भी बोलते हैं, सिलाना भी बोलते हैं और सिलावट भी बोलते हैं। इस प्रकार ये अपना क्या हो गया, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों अब देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल व राजस्थान की प्रमुख सीमाएं। तो बात करते हैं साथियों, तीसरा जो अपने पास में बिंदु आता है वो आता है राजस्थान का क्षेत्रफल व
सीमाएं। बात करते हैं साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो अपन सिंपल सी बात करते हैं और बात करते हैं साहब क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है साथियों? सामान्य सूत्र। क्षेत्रफल के सामान्य सूत्र की अपन बात करें तो वो होता है साहब लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है साथियों? लंबाई इंटू चौड़ाई। जानकारी के लिए बता दूं साथियों, राजस्थान की लंबाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है, यानी राजस्थान खाते पीते घर का आदमी है और थोड़ा मोटा है। यानी कि बात करते हैं राजस्थान की लंबाई की, तो कहा जाता है कि साहब राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर। कितनी है साथियों? राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की साहब चौड़ाई है, और राजस्थान की चौड़ाई कितनी हो गई? राजस्थान की चौड़ाई आपके पास 869 किलोमीटर। कितनी हो गई साथियों? 869 किलोमीटर है। अब साथियों सामान्य सूत्र कहता है कि राजस्थान की लंबाई इंटू चौड़ाई, जो क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र है, तो क्या अपना राजस्थान की इस लंबाई और इस चौड़ाई को गुणा करें तो क्या ये ऐसा बराबर आता है? क्या साथियों? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अपन जानते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी को अपन बोल सकते हैं कि 34/39 वर्ष की, यानी नाम दे सकते हैं एक चौथी बाई है, वो कितने वर्ष की है? 39 वर्ष की है। अब साथियों बात करें कि साहब राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो सिंपल सी बात है, यह अपना राजस्थान अगर अपन बनाना चाहें छोटा सा, तो ये अपने के ये अपन एक राजस्थान बना देते हैं और बात करते हैं इस राजस्थान की, तो इसकी क्या होती है साहब? लंबाई और चौड़ाई की अपन बात करें तो इस प्रकार से अपन राजस्थान की लंबाई की और चौड़ाई की बात करें तो साहब राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण ले लीजिए या अक्षांशों के अनुसार दक्षिण से उत्तर। राजस्थान की जो क्या है साहब लंबाई की अपन बात करें तो राजस्थान की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों? आपके पास उड़ जाएगी 826 किलोमीटर है। राजस्थान की अपन चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की क्या है? चौड़ाई। राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की चौड़ाई होती है 869 किलोमीटर है। यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसी लंबाई और चौड़ाई को अपन कोणीय दूरी में मानने के प्रयास करें तो एक क्या संरचना बनती है? एक पतंग के जैसे संरचना बनती है। कैसे बनती साथियों? पतंग के जैसे संरचना बनती है, और इसी संरचना को अपन कहते हैं राजस्थान की आकृति। क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान की आकृति। और कहते हैं कि एक विद्वान थे जिनका नाम था T.H. हेंडले, और इन T.H. हेंडले ने राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताई। क्या बताई साथियों? पतंगाकार बताई। और इसी पतंगाकार को अपन क्या कहते हैं? रोम्बस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं साथियों? इसी को अपन रोम्बस भी कहते हैं, और रोम्बस के साथ साथ इसी को कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान साथियों? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ये किसने कहा था? T.H. हेंडले ने। क्या बताई? राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति क्या बताई साथियों? वो बताइए साहब किसके अनुसार? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। और विषम कोणीय चतुर्भुज को ही अपन क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। ये होगी राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। साथियों एक बात करें तो पहले एक बार परीक्षा हुई थी जिसका नाम था परिचालक परीक्षा, यानी कि रोडवेज कंडक्टर और ड्राइवर वाली परीक्षा। उसमें पूछ लिया था कि साहब राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। किसमें पूछ लिया साथियों? वर्ग मील में। तो ये होता है 139 वर्ग मील। क्या होता है?
132 139 वर्ग मील राजस्थान का क्या होता है साथियों, क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं साहब राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान के क्षेत्रफल के साथ साथ लंबाई और चौड़ाई। कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ राजस्थान 4 बिंदु बनते हैं, और 4 बिंदुओं के साथ साथ राजस्थान क्या करता है साथियों, एक देश व 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसे अपन कहते हैं राजस्थान की प्रमुख सीमाएं। इन 4 बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला आपका जो नॉर्थ बिंदु होता है, यानी 4 बिंदुओं की बात करें साथियों तो सबसे पहला आपका नॉर्थ बिंदु होता है, और इस नॉर्थ बिंदु का नाम होता है कौन सा गांव, कोणा गांव। कौन सा गांव साथियों, कोणा गांव। फिर इसके बाद में साउथ बिंदु होता है, साउथ बिंदु का नाम है बोरकुंड। क्या नाम है साथियों, बोरकुंड। ये कोणा गांव कहाँ है, श्री गंगानगर में है, और बोरकुंड जो है ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है साथियों, बांसवाड़ा में है। फिर इसके बाद आता साथियों आपका कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु, और इस पूर्वी बिंदु का नाम है सिलाना। इसे कुछ लोग सिलावट भी कहते हैं, और ये कहाँ पड़ता है साथियों, आपका धौलपुर में। कहाँ पड़ता है, धौलपुर में। और फिर इसके बाद में आता है आपका पश्चिमी बिंदु, और इस पश्चिमी बिंदु का नाम है कटरा। क्या नाम है साथियों, कटरा। और यह आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा गया है, बिंदु का नाम है कटरा, और आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा गया है कि साहब कटरा का नया नाम क्या है, और ये कौन से जिले में आता है साथियों, ये जैसलमेर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है साथियों, जैसलमेर जिले में आता है। अब इसके बाद में अपन अगला जो बिंदु पढ़ने वाले हैं और वो अपना चौथा बिंदु है, और उसका नाम है राजस्थान की प्रमुख सीमाएं। तो अपना चौथा बिंदु है राजस्थान की प्रमुख सीमाएं। बात करते हैं साथियों अपना राजस्थान की प्रमुख सीमाओं की। तो राजस्थान की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं। सामान्य से सीमा की अगर बात करें साथियों अपन, तो राजस्थान में सीमा की बात करें तो राजस्थान में तो केवल स्थलीय सीमा ही है, मगर अगर विश्व के संदर्भ में या किसी देश के संदर्भ में अपन सीमा की बात करें तो सामान्यतः सीमाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों कौन सी, स्थलीय सीमा। एक कौन सी होती है, स्थलीय सीमा, और दूसरी होती है साथियों जिसका नाम है वो है जलीय सीमा। कौन सी होती है साथियों, जलीय सीमा। अब बात करें साहब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की, तो राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार की कोई जलीय सीमा नहीं है, इसलिए राजस्थान क्या बनाता है साहब, राजस्थान सिर्फ और सिर्फ एक स्थलीय सीमा बनाता है। और राजस्थान की स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया साथियों, 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग क्या कहलाते हैं, एक कहलाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरा कहलाता है जिसका नाम है अंतरराज्य। ये पहली सीमा हो गई, और दूसरी सीमा है जिसका नाम है अंतरराज्यीय सीमा। अब बात करें साथियों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। और अंतरराज्य जो सीमा है राजस्थान की वो भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है। भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से लगी हुई है। अब बात करें साथियों कि साहब भारत की राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगी हुई है, और 5 राज्यों के साथ लगी हुई है, और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। बात करेंगे साहब अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 1070 किलोमीटर है। और भारत के साथ 5 राज्यों के साथ लगने वाली जो सीमा है वो सीमा है 4850 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 4850 किलोमीटर। अगर साथियों इन दोनों को अपन जोड़ लें, इन दोनों को अगर अपन जोड़ लें तो क्या हो जाता है, राजस्थान की कुल सीमा आ जाती है। क्या आ जाती है, राजस्थान की कुल सीमा आ जाती है। बात करते हैं राजस्थान की कुल सीमा की, तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी होती है, 5920 किलोमीटर होती है। क्या होती है साथियों,
5,920 किलोमीटर होती है, जो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब बात करें साहब, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ बनाती है। अब बात करें कि साहब भारत के 5 राज्य कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहला है वो है साहब पंजाब, दूसरा है वो है हरियाणा, फिर इसके बाद में तीसरा है वो है उत्तर प्रदेश, और फिर इसके बाद में जो चौथा है वो है मध्य प्रदेश, और फिर इसके बाद में पांचवा है जिसका नाम है साथियों गुजरात है। इस प्रकार भारत के 5 राज्यों के साथ अपना राजस्थान क्या बनाता है साथियों, सीमा बनाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आके देखते हैं कि भारत के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है और कितनी सीमा बना रहा है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के कितने जिले व प्रांत राजस्थान से सीमा बनाते हैं, अपन इन सब की बात करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख सीमाओं और सीमाओं से लगे देश व राज्य। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख सीमाएं। साथियों प्रमुख सीमा में सबसे पहले अपन बात करते हैं, और बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे, और वो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। बात करें साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो कहा जाता है कि साहब राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 1070 किलोमीटर राजस्थान की क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब बात करें इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो नाम की बात करें साथियों तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है साथियों, रेड क्लिफ रेखा इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है। अब बात करें साथियों इस रेड क्लिफ रेखा का नाम किसने रखा, तो बात करते हैं साथियों कि जब भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन के समय एक सीमा आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया साथियों, सीमा आयोग बनाया गया। और बात करते हैं सीमा आयोग, ये जो सीमा आयोग था ये 5 सदस्यीय सीमा आयोग था। क्या था साथियों, 5 सदस्यीय सीमा आयोग था। कहते हैं 5 सदस्य सीमा आयोग में एक तो अध्यक्ष था, एक तो कौन था साथियों, अध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष था। अध्यक्ष के साथ साथ कहते हैं कि साहब 2 सदस्य कांग्रेस के थे और 2 सदस्य किसके थे, 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। किसके थे साथियों, मुस्लिम लीग के। इस प्रकार कहते हैं कि साहब 5 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष था सर सिरिल रेड क्लिफ, और कहते हैं इसी सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर ही भारत व पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। बात करते हैं कांग्रेस के 2 सदस्यों की। कांग्रेस के 2 सदस्य हैं, पहला सदस्य तो था और वो था साहब कौन सा, अपने जो जैन थे जिनका नाम बताते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं तेज सिंह। कौन थे, तेज सिंह जी थे। और दूसरे सदस्य थे और वो थे महाजन मेहर चंद। कौन थे, महाजन मेहर चंद जी थे। और मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों की बात करें तो पहले थे मोहम्मद मुनीर और दूसरे व्यक्ति थे दीन मोहम्मद। क्या नाम थे, दीन मोहम्मद। इस प्रकार से क्या था साहब, 5 सदस्य एक सीमा आयोग बनाया गया और इस 5 सदस्य सीमा आयोग ने अपनी रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया
और निर्धारण करके अपनी रिपोर्ट जो सौंपी, यानी कि रिपोर्ट सौंपी, और वो रिपोर्ट कब सौंपी, वो सौंपी 17 अगस्त 1947 को। और कहते हैं इसी 17 अगस्त 1947 को अपनी क्या होता है साहब, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हो जाता है, तो अपन इधर देख लेते हैं। सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि साहब अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो किसके साथ, राजस्थान के साथ लगी हुई है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ इस प्रकार से लगी हुई है। अपन बात करते हैं साहब, तो अपन बात करते हैं कि साहब यहां से लेकर के यहां तक है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ एक जगह है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। इस हिंदूमल कोट जो कहाँ पड़ता है साथियों, ये श्री गंगानगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर में। इस हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के यहाँ पर अपनी जगह है जिसका नाम है बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर। यहां तक अपनी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक अपनी क्या है साहब, रेड क्लिप रेखा है। आप अगर नक्शे में इस रेड क्लिप रेखा को देखोगे तो ये इस प्रकार से आपको कटी हुई मिलेगी। साथियों आप कहोगे सर ये कटी हुई क्यों मिलेगी, साथियों जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या किया जाता है, नक्शे में दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार कटी हुई डॉटेड लाइन में दर्शाया जाता है। इस प्रकार की लाइन अगर आपको कहीं भी देखने को मिले नक्शे में और आपको नहीं बताएं, फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी रेखा है, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है। अब बात करते साथियों कि साहब इस अंतरराष्ट्रीय रेखा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं। बात करें राजस्थान के जिलों की, तो एक तो अपना कौन आ रहा है साथियों, श्री गंगानगर है। कौन आता है साथियों, श्री गंगानगर आता है। श्री गंगानगर के बाद में एक आता है अपना बीकानेर। कौन आता है साथियों, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में एक नया जिला जुड़ा और वो है फलोदी। कौन है साथियों, फलोदी। ये नवीन जिला है, क्या है साथियों, नवीन जिला है। और फिर इसके बाद में अपना आता है, वो आता है कौन है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में इधर अपना कौन आता साथियों, वो आता है बाड़मेर। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि राजस्थान के 5 जिले राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं साथियों, 5 जिले जो क्या करते हैं साहब, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। बात करें साथियों पाकिस्तान की, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक यहाँ पर आपको 2 प्रांत देखने को मिलते हैं। एक प्रांत आता है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत साथियों, पंजाब प्रांत। और दूसरा एक प्रांत देखने को मिलता है जिसका नाम है सिंध प्रांत है। कौन सा प्रांत साथियों, सिंध प्रांत है। कहते हैं कि पंजाब प्रांत के 3 जिले, कितने जिले साथियों, पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले क्या करते हैं साहब, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसका मतलब कितने जिले हो गए, यानी कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और 2 प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 3 जिले में कौन कौन से हैं, पहला जिला है बहावलपुर। पहले जिले का नाम क्या है साथियों, बहावलपुर। दूसरे जिले का नाम है बहावल नगर। और तीसरा जिला है जिसका नाम है रहीम यार खान। इस प्रकार से ये पंजाब प्रांत के 3 जिले क्या करते हैं साहब, राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और बात करें साथियों सिंध प्रांत के 6 जिलों की, तो सिंध प्रांत के 6 जिलों की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका खैरपुर के बाद में आपका आता है सूकर के बाद में आपका आता है घोटकी के बाद में आता है आपका संगर के बाद में आपका आता है साहब उमरकोट और उमरकोट के बाद में
पार कर। कौन सा आता है? थार पार कर। इस प्रकार साथियों क्या हो जाते हैं, ये 6 जिले जो सिंध प्रांत के हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और 3 जिले जो किसके हैं, पंजाब प्रांत के हैं, वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि साहब राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के 2 प्रांत यानी कि 2 राज्य और 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि साहब राजस्थान भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है और कितनी सीमा बनाता है। तो लिखते हैं राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। किसकी बात करते साथियों? राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। और बात करते हैं साहब राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो लंबाई की बात करें साथियों तो इसकी लंबाई है साहब 4850 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 4850 किलोमीटर है। और यह सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने साथ हैं? तो भारत के 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है साहब पंजाब, दूसरा है, और दूसरा राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, तीसरा राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, चौथा राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और 5वां राज्य है जिसका नाम है गुजरात है। इस प्रकार साथियों अपने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। बात करें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सीमा बनाती है, जो क्या है साथियों? न्यूनतम सीमा है। क्या है? न्यूनतम सीमा है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी बनाती है? 1262 किलोमीटर की। फिर इसके बाद में बात करें उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाती है। फिर उसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की साथियों? 1600 किलोमीटर की, जो क्या है? सर्वाधिक है। क्या है साथियों? सर्वाधिक है। फिर इसके बाद में बात करते साथियों गुजरात है। तो गुजरात के साथ क्या करती है? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी बनाती है? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इस प्रकार अपने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। बात करें ये 5 राज्यों के साथ कैसे बनाती है, तो एक बार आप इधर भी देख लीजिए साथियों चित्र के साथ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अपन बात करते हैं किसकी? अपने राजस्थान के चित्र की। तो अपन इस प्रकार से एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, और इसी चित्र के आधार पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं साथियों, तो अपन देखते हैं कि साहब यहां से लेकर के यहां तक तो अपनी क्या थी? इधर तो अपनी क्या थी साहब? रेड क्लिफ रेखा थी। क्या थी साथियों? रेड क्लिफ रेखा थी, और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर थी। कितनी थी साथियों? 1070 किलोमीटर थी। इधर बात करते हैं अपनी अंतरराज्यीय सीमा की, तो कहा जाता है कि साहब यहाँ आता है आपका कौन है? पंजाब है। कौन आता है? पंजाब। पंजाब के बाद में आपका कौन आता है साथियों? हरियाणा। हरियाणा के बाद में आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आपका आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका आता है गुजरात। इस प्रकार साथियों अपने ये 5 राज्य हैं। अपन ने देखा था
पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनती है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है और एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, कितनी 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान बनाता है। अब साथियों, ये राज्यों के साथ सीमा और उनकी लंबाई आपके पास आ गई। इसके बाद अपन देखते हैं कि साहब कौन से राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं और उस राज्य के कितने जिले सीमा लगाते हैं। तो साथियों, क्लास लंबी नहीं हो जाए इसलिए आज अपन इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। साथियों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इस केकड़ी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने साथियों से भी कहें कि वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेस आपको मिल सकें और आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।